नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत ने तेलंगाना तहरीक के दौरान नौजवानों और तलबा पर आयद किए गए 690 मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। अवाम अब फेसबुक के जरिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से रुजू हो सकेंगे, वजीर IT का ऐलान। सैबराबाद पुलिस ने चर्बी के जरिए तेल बनाने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और पंजागोट्टा पुलिस ने 3 खवातीन के बशमोल 5 रुकनी सारिकों की टोली को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना तहरीक के दौरान आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। नासाजी तबीयत की वजह से दवाखाने में जेर इलाज वजीर दाखिला नायनी नसीमा रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों के साथ बातचीत की और तकरीबन 690 मुकदमात से दस्तबरदारी की फाइल पर दस्तखत किए। वजीर सेहत राजैया ने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर बाद में वजीर दाखिला की अयादत की। वाज़ेह है कि TRS ने इंतखाबात के दौरान मुकदमात से दस्तबरदारी का वादा किया था। इसके अलावा जान देने वाले अफराद के खानदान वालों को मुआवजा देने का भी वादा किया गया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पनाला लक्ष्मैया ने TRS हुकूमत पर तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफराद खानदान को इमदाद की फराहमी के वादे से मुनरफ होने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए पनाला लक्ष्मैया ने हुकूमत की तरफ से तैयार की गई फहरिस्त को तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 462 खानदानों को इमदाद फराहम करने का ऐलान किया गया, जबकि दीगर खानदानों को नजरअंदाज कर दिया गया। पनाला लक्ष्मैया ने 1969 से तहरीक में जान देने वालों के अफराद खानदान को माली मदद फराहम करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि सिर्फ 2009 से तहरीक के दौरान जान देने वालों के अफराद खानदान को इमदाद की फराहमी का ऐलान करना मुनासिब नहीं है। किसानों के कर्ज माफी के मसले पर भी हुकूमत के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए पनाला लक्ष्मैया ने कहा कि हुकूमत के लापरवाह रवैये से बैंकर्स भी किसानों को नए कर्ज जारी नहीं कर रहे हैं। 2009 నుంచే ఇచ్చారనలో మీకు బాధ అనిపించట్లేదా? మొదటి నిర్ణయం చేశారు, నిర్ణయానికి కట్టుబడి లేరు, కానీ 2009 నుంచే ఇచ్చారు. మీకు డేటా లేకపోతే ఓకే, 1999లో 2 వచ్చినాయి, 2000లో 4 వచ్చినాయి, లేకపోతే 2005లో 10 వచ్చినాయి. అదేది లేదే. కేవలం 2009 నుంచి ఇచ్చి 2009 కంటే ముందు అమరులైన కుటుంబాలు కానీ బాధపడ్డ కుటుంబాలను అవహేళన చేసినట్టు కదా. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बतकम्मा त्यौहार में हिस्सा लेंगे। सेक्रेटेरिएट में चारशंबे को इजलास तलब करते हुए वज़ीर आला ने टैंकबंड पर मुनक्किद होने वाले बतकम्मा प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। जुमेरात को LB स्टेडियम से टैंकबंड तक बतकम्मा रैली निकाली जाएगी। इस सिलसिले में 2000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है, जबकि 100 CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला जुमेरात की शाम 6 बजे टैंकबंड पहुंचेंगे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। गुब्बारे छोड़कर प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। लेजर शो के अलावा आतिशबाजी करते हुए बतकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए रियासती असम्बली में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई करारदादों पर तवज्जो दिलाई है। वज़ीर आला ने कानून साज इदारों में BC तबके और ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी और OBC की बहबूद के लिए ख़ुसूसी वज़ारत के क़याम के लिए भी नुमाइंदगी की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म से तेलंगाना असम्बली में मंजूर की गई करारदादों पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की।
मरकजी हुकूमत के स्वच्छ भारत यानी साफ सुथरा हिंदुस्तान प्रोग्राम में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया भी हिस्सा लेंगी। जुमेरात को राजभवन कॉलोनी और गांधी हॉस्पिटल में रियासती गवर्नर इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। रियासती हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर 6 अक्टूबर बरोज़ पीर को तातील का ऐलान किया है। सरकारी कैलेंडर में ईद उल अजहा की तातील 5 अक्टूबर को थी, ताहम 6 तारीख को ईद उल अजहा के आने से पीर को तातील का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। रियासती असम्बली के अहाते में बदकम्मा त्यौहार मनाया गया। स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी, कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने असम्बली की खातून मुलाजमीन के साथ बदकम्मा खेला। स्पीकर असम्बली ने कहा कि साबिक में बदकम्मा त्यौहार और तेलंगाना तहजीब को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना की अहम शख्सियतों को इज्जत बख्शी और यहाँ की तहजीब को नुमाया तौर पर उजागर करने के लिए इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि वरंगल में 4 ta 5 तारीख को बदकम्मा त्यौहार के इख्तिताम पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడంతో అనేక సంవత్సరాలుగా కనుమరుగు చేయబడ్డ వివక్షకు గురైనటువంటి తెలంగాణ పండుగలు అద్భుతంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భం ఇది। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత తెలంగాణ కళలు, తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, తెలంగాణ డైనమిజం। टीआरएस पार्टी के प्लीनरी इजलास को कामयाब बनाने के लिए सरगर्मियों का आगाज हो गया है। 11 और 12 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले प्लीनरी इजलास में पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अलावा जेएमसी इंतखाबात की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। इस सिलसिले में 5 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में वज़ीर आला की क़यादत में टीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट व मुक़र्रना के अलावा आमिला अरकान का भी इजलास मुनक्किद होगा। हुकूमत की स्कीमों को मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाने के मसले पर भी बातचीत की जाएगी। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास चारशंबे के दिन वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में मुनक्किद हुआ। इजलास में बानी तेलुगु देशम NT रामाराव को भारत रत्न देने, साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दिल्ली में यादगार कायम करने और नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका की कामयाबी पर मुबारकबादी से मुताल्लिक़ करारदादें मंजूर की गईं। 2 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश हुकूमत के प्रोग्रामों को कामयाब बनाने, किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश काबीना ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन के ग्रानी अलाउंस में 5.9% के इजाफे को मंजूरी दी है। किसानों के कर्ज माफ़ी के पहले मरहले तक के लिए 20% माफ़ी का भी फैसला किया गया है। साफ सुथरा हिंदुस्तान प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि जन्मभूमि प्रोग्राम अवामी मसाइल का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम को 2019 तक हुकूमत चलाने का मौका अवाम ने दिया है, उससे 2029 के एजेंडे पर काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि हुकूमत के एजेंडे पर काम करने के बजाय अवाम के एजेंडे पर काम किया जाए तो इससे अवाम का फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि अच्छे नाम रखने से और अच्छे वादों से अवाम का फ़ायदा नहीं होगा। रघुवीरा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन तेलुगु देशम हुकूमत गरीबों को हटाने के एजेंडे पर अमल कर रही है। PG मेडिकल की काउंसलिंग के मौके पर जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए काउंसलिंग को मनसूख करने का मुतालबा किया। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर कोठी में काउंसलिंग जारी थी कि जूनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत की तरफ से देही मुकामात पर खिदमात को लाजमी करार देने पर शदीद एहतजाज किया। इस एहतजाज की वजह से डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में हालात कशीदा देखे गए। जूनियर डॉक्टर्स ने दफ्तर के बाबू दाखिले के सामने बैठकर नारेबाजी की। एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट खिदमात को बर्खास्त करने का वादा करने वाली हुकूमत अब तक बाकायदा करने के मामले पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। पुलिस ने बाद में एहतजाजी डॉक्टर्स को गिरफ्तार करते हुए मलकपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रियासती वज़रा KT रामाराव और महेंद्र रेड्डी ने गच्चीबौली में विमेंस पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती DGP अनुराग शर्मा के अलावा सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद भी इस मौके पर मौजूद थे।
वज़ीर IT KTR ने कहा कि IT राहदारी में जराइम की रोकथाम के लिए सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट फेसबुक पर पुलिस के एक सफ़े का आगाज़ किया गया है। हर पुलिस स्टेशन का अलग सफ़ा होगा। अवाम किसी भी तरह की शिकायत या वाक़े पर पुलिस को इत्तला दे सकते हैं। इस सफ़े पर तमाम तफसीलात भी दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने बताया कि सबराबाद के IT राहदारी में काम करने वाली ख़वातीन के लिए इस पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। टैंक बंड पर बदकम्मा तखारीक के पेश नज़र बाज़ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात और ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक के मुताबिक जुमेरात के दिन शाम 4 बजे तक रात 12 बजे तक अपर टैंक बंड, लोअर टैंक बंड, कवाडी गोड़ा, बशीरबाग जंक्शन, हिमायतनगर जंक्शन के पास ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। पंजागुट्टे से टैंक बंड आने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी सेहतियाबी के बाद ओवैसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वह गुज़िश्ता 10 दिनों से दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। शदीद बुखार और कमजोरी के बाद उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर श्रीवास्तव स्वच्छ भारत यानी साफ सुथरा हिंदुस्तान प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। ये प्रोग्राम सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद किया जाएगा। रेलवे नीलायम, काचीगुड़ा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अलावा चिलकलगुड़ा रेलवे मुलाजमीन की कॉलोनी में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल माह अक्टूबर को सोशल सिक्योरिटी के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इस महीने में LIC का मकसद देही इलाकों में रहने वाले समाजी व माशी पसमानदा अफराद को फलाह स्कीमों से मुस्तफ़ीद करवाना है। LIC के जिम्मेदारों ने बताया कि कॉरपोरेशन की जानिब से कई फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी की जा रही है। सबरबाद पुलिस ने चर्बी से तेल तैयार करने वाले कारखाने पर धावा करके 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बंडलागोड़े के अकबी इलाके में वाक़े अलीनगर में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले इस कारखाने से 90 बैरल चर्बी का तेल और दूसरा साजो सामान जब्त किया गया। मज़कूरा कारखाने का मालिक उस्मान कुरैशी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि चर्बी का तेल होटल्स, फास्ट फूड सेंटर्स के अलावा सड़कों पर दोशा व दूसरी खाने की अशिया तैयार करने वाली बंडियों को भी सरबराह किया जाता था। मज़कूरा चर्बी के तेल के कारखाने में कई टन चर्बी और हड्डियों के अनबार नजर आए, जहां पर कई भट्टियों में चर्बी और हड्डियां डालकर तेल निकाला जाता है। इसे बैरल में भरकर स्टॉक किया जाता है। चर्बी का तेल इंसान की सेहत के लिए मुज़िर है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और इससे दिल के अमराज भी पैदा होते हैं। మైల్దాల్దేవ్ PS లిమిట్స్లో ఈ బొక్కల నుంచి ఆయిల్ తీస్తున్నారన్న సమాచారం పైన రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉస్మాన్ అనే వ్యక్తి ఒక 1000 యార్డ్ స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్లో కాంపౌండ్ వాల్ పెట్టి గేట్ పెట్టి లోపల ఈ బట్టీలు పెట్టి ఈ బోన్స్ ద్వారా ఈ బట్టీలలో బర్న్ చేయించి అందులో నుంచి ఆయిల్ తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ఆయిల్ని సామాన్యంగా సబ్బులకని అంటున్నారు, కానీ జనరల్గా ఇది హోటల్స్కు తర్వాత బేకరీలకు పోయి వాడుతున్నారని చెప్పి ఇది ప్రాణికి చాలా హానికరమైనటువంటి ఆయిల్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది సర్టిఫైడ్ కాదు, ఇల్లీగల్గా బోన్స్ ద్వారా తీస్తున్నటువంటి ఈ ఆయిల్ చాలా నష్టపూరితమైనటువంటిది. దీనికి ఎలాంటి పర్మిషన్ లేదు. మున్సిపాలిటీ కానీ, ట్రేడ్ లైసెన్స్ కానీ, ఇండస్ట్రీస్ లైసెన్స్ కానీ ఎలాంటి లైసెన్స్ లేకుండా అన్అఫీషియల్గా నడుపుతున్నటువంటి ఈ ఫ్యాక్టరీని ఈరోజు మేము ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఇది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు లెటర్ రాసి లెటర్ ద్వారా దీన్ని సీజ్ చేయించి చట్టం ప్రకారంగా అతనికి శిక్ష పడేటట్టుగా మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బట్టీలందరినీ రిమూవ్ చేయాల్సిందిగా కూడా వాళ్ళకు లెటర్ పెట్టించి ఇక్కడ నుంచి ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా దీన్ని మొత్తం సీజ్ చేపిస్తామని చెప్తున్నారు. शादी के नाम पर नाबालिग लड़की का जिनसी इस्तेसाल करने वाले नौजवान को दबीरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट का साकिन 23 साला सादिक दबीरपुरे की साकिन नाबालिग लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया था। इस सिलसिले में लड़की के सरपरस्तों ने दबीरपुरा पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सादिक को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ
दफा 363 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सादिक और मुतासरा लड़की का तिब्बी मुआयना भी करवाया गया। पुलिस सादिक से पूछताछ कर रही है। एलबी नगर के इलाके साईनगर कॉलोनी में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया गया कि शराब की बोतलों से हमला करने के बाद वजनी पत्थर डालकर मुतवफ़ी का कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया है। एलबी नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। पंजागुट्टा पुलिस ने सरके की वारदातों में मुलविस आधी सारिकीन की 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। इस टोली में 3 खवातीन भी शामिल बताई गई हैं। पुलिस ने बताया कि पुरहुजूम इलाकों बिलखुसूस मार्केट्स, बस स्टेशन पर यह टोली सरके की वारदातें अंजाम दिया करती थी। पुलिस ने टोली के कब्जे से बड़ी मिकदार में मसरूक़ा अशिया और नकद रकम को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि अवाम की तवज्जो हटाकर भी ये टोली सरके की वारदातें अंजाम दिया करती थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत ने तेलंगाना तहरीक के दौरान नौजवानों और तलबा पर आयद किए गए 690 मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। अवाम अब फेसबुक के जरिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से रुजू हो सकेंगे। वजीर IT का ऐलान। सैबराबाद पुलिस ने चर्बी के जरिए तेल बनाने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और पंजागुट्टा पुलिस ने 3 खवातीन के बशमोल 5 रुकनी सारिकों की टोली को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।